हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की। जो मोस्टली जो कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, वो बिगिनर्स भी करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि जो प्रॉफिटेबल हो चुके हैं वो भी करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जिन्हें एक्सपीरियंस कम होता है, वो थोड़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स की, तो हम इसे तीन कैटेगरीज में देखेंगे, जैसे कि टेक्निकल मिस्टेक्स कौन सी करते हैं हम, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स कौन सी करते हैं हम, और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हम कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। ठीक, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल मिस्टेक्स की, कि कौन सी हम टेक्निकल मिस्टेक्स करते हैं। सो देखो, जो बेसिक है ना कॉमन टेक्निकल मिस्टेक है, वो पहले तो ये आती है कि एंट्री विदाउट कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन। ठीक, तो ये बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मान लो इस तरह से हमें कोई रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, ठीक है, और क्या होता है, प्राइस इस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब इस तरह से कैंडल फॉर्म हो रही है हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आ चुका है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जब कैंडल फॉर्म होने लगती है, ठीक है, और क्लोज होती है, तो क्या होता है, ये फिर से एक विक बन जाती है। ठीक है, एक विक बन जाती है यानी कि कैंडल क्लोज नहीं होती प्रॉपर, और उसके बाद क्या होता है, प्राइस बहुत फास्ट नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और हम क्या हो जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या चीज़ हुई, हम ट्रैप हो गए ना। तो यानी कि हम जब एंट्री करते हैं तो विदाउट कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन के हम एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक होती है जो बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, अब हमने ये बात करी। ठीक, तो ये टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 5 मिनट पर करते हो, ठीक है, या फिर आप 15 मिनट पर ट्रेड करते हो। लेकिन बात ये है कि हम ये कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन का वेट नहीं करते और एंटर हो जाते हैं ट्रेड में। तो ये फर्स्ट टेक्निकल हमारी मिस्टेक होगी। ठीक, अब दूसरी जो मिस्टेक होती है हमारी कॉमन, वो होती है हमारी शिफ्टिंग टू स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे 15 मिनट पर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे क्या दिखा कि मार्केट में ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मुझे। ठीक, मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है यानी कि, तो जब मान लो इस तरह से, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट है ना, तो 15 मिनट में मुझे दिखेगा कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आके क्या करना स्टार्ट कर देता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड करना हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई ट्रेड मिल जाए और हम क्या करें, हम पैसे बना लें, ठीक है, प्रॉफिट में आ जाए। ठीक, हमसे वेट नहीं होती, पेशेंस नहीं होती। तो क्या होता है उससे, जब भी हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं हमें इस तरह से लगता है कि बहुत सारी मूवमेंट यानी कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी में मिल सकेगी। लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें तो मार्केट वो साइडवेज ही चल रही होती है और हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, उसमें हमें ट्रेड करके जैसे यहाँ पे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करना चाहिए, हमें हमें छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं शिफ्ट करना चाहिए, जो भी हमने अपने रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम फ्रेम होते हैं ना 2-3 जो भी हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। मान लो हम चाहते हैं कि मैं 5 मिनट पर ट्रेड करूँगा या 15 मिनट, तो जब नहीं मिल रही है हमें अपॉर्चुनिटी तो हमें 1 मिनट पर आकर क्या करना है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है, फोर्सफुली ट्रेड नहीं करनी है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी हम ट्रेड करेंगे। ठीक, तो ये होगी सेकंड, ठीक है, सेकंड मिस्टेक होगी। तो थर्ड कौन सी होती है, जो कि बिल्कुल ही यानी कि बहुत मेजर मिस्टेक है, ट्रेडिंग अगेंस्ट दी ट्रेंड। ठीक, अब मान लो ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, अप ट्रेंड, ठीक है, और ये क्या, और ये थोड़ी थोड़ी रिट्रेसमेंट या फिर हम बोल सकते हैं ना पुल बैक हो रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, इस पुल बैक पर हम सोचते हैं कि शायद मार्केट अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन क्या होता है, अगर हम ट्रेंड के साथ नहीं है, ठीक है, अगेंस्ट दी ट्रेंड है, तो पुल बैक के बाद जब प्राइस कंटिन्यू होता है क्या होता है, लॉस बहुत जल्दी से हो जाता है हमारा। तो इसलिए हमें अगेंस्ट दी ट्रेंड तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ठीक, कोई कॉन्फर्मेशन मिलेगी तभी हमें ट्रेड करना चाहिए। अब उसके बाद कौन सी चीज़ आ रही है हमारे पास, चेंजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगेन एंड अगेन। अब इसको देखो क्या होता है, जैसे मान लो अब यहाँ पे मुझे एक आइडिया हुआ कि ये एक क्या है, एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब जब यहाँ पे मार्केट आएगी इस तरह से तो मुझे क्या लगेगा कि अब ना ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, यानी कि मुझे नहीं लगेगा, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि क्या सोचेंगे अब वो, कि ये रेजिस्टेंस नहीं है, अब मैं ना इसको रेजिस्टेंस मान लेता हूँ कि जब ये ब्रेक होगा ये तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो ही जाएगा। ठीक, तो वो इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करते करते वो क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है, तो उससे हमारा जो हमने एक सेटअप, ठीक है, एक हमें प्राइस एक्शन का हमने एक एनालिसिस कर रखा होता है, वो सारा खराब हो जाता है। ठीक, अगर आप यहाँ पर भी देखो तो कोई सोचेगा पहले कि ये एक सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है, बायर लेवल से, बाद में वो सोचेगा कि नहीं यार यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुई, तो मैं इसको सपोर्ट मान लेता हूँ। ठीक, फिर इसको मानने लग जाते हैं कि अब ये सपोर्ट है। तो आपने इस तरह से मल्टीपल सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना अगेन एंड अगेन। जो आपको मेजर लेवल पर, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपकी बनती है ना,
उसको आपने एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान के चलना है, ठीक है। इस तरह से बार बार चेंज नहीं करना। तो ये एक मिस्टेक होती है, टेक्निकल मिस्टेक, ठीक। अब उसके बाद कौन सी चीज़ आती है हमारे पास, ट्रेडिंग इन लो वॉल्यूम पीरियड। अब इसमें क्या होता है, लो वॉल्यूम यानी कि जब मान लो मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, ठीक, तो मार्केट मोस्टली क्या होती है, ट्रेंडिंग नहीं हो पाती, उस टाइम पे साइडवेज होती है। तो अगर आप मान लो, ये मान के चलोगे कि मैं यहाँ से मान लो अब एंटर कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है। अब आप यहाँ पे अगर एंटर करोगे इस पॉइंट पर, ठीक है, तो आपको देखो कि कितनी का अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है, कुछ नहीं मिला ना। फिर से आपका क्या होगा, यहाँ से एसएल हिट हो सकता है। अगर आपने इसके ऊपर रखा है अपना एसएल तो चलो नहीं भी होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिली ना। अब नेक्स्ट भी देखो, यहाँ पे भी इस मार्केट में क्योंकि वॉल्यूम कम था, ठीक है, किस तरह से हमें आइडिया होता है, देखो विक्स कितनी बड़ी है, ठीक है, बॉडी से ज़्यादा बड़ी क्या है विक्स, तो यानी कि वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट में। अगर आप यहाँ पे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे, यानी कि 1 मिनट पर, और अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, तो क्या होगा, आपका लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, प्राइस ट्रेंड ही नहीं करेगा, ठीक। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी लॉस हो जाता है लो वॉल्यूम पीरियड में ट्रेड करने से। तब उसके बाद क्या बात आती है हमारे पास, जो नेक्स्ट टेक्निकल मिस्टेक है वो कौन सी है, ट्रेडिंग विदाउट सेटअप, ठीक है, यानी कि रैंडम एंट्रीज ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक, ठीक। अब ये क्या हुआ, आपने क्या देखा है, आपने देखा है मार्केट में या आपने वीडियो से सीख रखा है कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो क्या करेंगे, हम एंटर हो जाएंगे, ठीक। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो प्राइस क्या करेगा, अप ट्रेंड में चले जाएगा। सपोर्ट ब्रेक होगी तो क्या होगा, प्राइस डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, ठीक। और आप क्या करते हो, सिर्फ ये सोच के, ठीक है, ये तो सबको मालूम है ना मार्केट में कि अगर ये ब्रेक हो गए तो हो जाएगी ये चीज़, तो इस तरह से तो पैसे नहीं बनेंगे। तो क्या चीज़ आती है मेन, कि हमने सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ट्रेड्स को नहीं लेना है, ठीक है, हमने डीप प्राइस एक्शन को सीखना है, यानी कि हमने प्राइस को रीड करना सीखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हम किस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कौन सी बात कर रहे हैं। अब देखो, आपने ये चीज़ देखी कि मेरे लिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मान लो ये एक चल रही थी ना इस तरह से ट्रेंड, अब एक बार प्राइस नीचे आया, अब कोई ये मान ले कि ये क्या बन गई, एक सपोर्ट बन गई है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, स्कैल्प कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। अब अगर वो ये सोच के चलेगा तो कई चीज़ें आपने देखनी है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कि लो वॉल्यूम पीरियड चल रहा है, ठीक है, प्राइस कौन से है, अगेंस्ट दी ट्रेंड हम ट्रेड ले रहे हैं। और अगर मैं ट्रेड ले भी लूँ, ठीक है, अगर मैं इस हिसाब से चलूँ, अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मान लो ये भी एक क्या है, एक सपोर्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा के भी देखूँ तो मुझे कितना रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, सब चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती है, फिर ट्रेड में एंटर करना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ और मेरा एसएल ये हो, अगर ठीक डाउन ट्रेंड में अगर हम ले रहे हैं तो ये मेरा एसएल हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो मुझे टारगेट कितना मिल सकता है, ठीक है, हमें थोड़ी पता है कि सपोर्ट ब्रेक होगी, ये यहाँ से क्या होगा, सपोर्ट ले लेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होगी हमारे पास, सिर्फ 0.7 है, ठीक है, तो कितनी कम होगी। तो बेसिकली हमें प्राइस एक्शन देखना है कि अगर मैं किसी अपॉर्चुनिटी में एंटर भी हो रहा हूँ जस्ट ये देख के कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है या सपोर्ट ब्रेक हो रही है, तो क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे फ़ायदा भी होगा उस एंट्री में ट्रेड करने का, कि मैं बेमतलब ही बस ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि ब्रेक हो रही है। तो यानी कि बिना सेटअप के जब आप ट्रेड करते हो, अपने ट्रेडिंग सेटअप के जो भी आपके रूल्स होते हैं, तब भी आपकी क्या होती है, आपको लॉस होता है या फिर आपकी ट्रेड्स वर्क नहीं कर पाती, ठीक। तो अब उसके बाद जो मिस्टेक आती है हमारे पास, उसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स की, ठीक है, यानी कि हम किस तरह से सोचते हैं जब साइकोलॉजी वाइज, तो हमें लॉस होते हैं, ठीक है, हमें नुकसान होता है मार्केट में। तो पहली चीज़ तो देखो कौन सी आ गई, पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे तो फोमो एंट्री, ठीक है। अब जब हमने फोमो एंट्री की बात की तो फोमो क्या होता है, सबको मालूम है वैसे, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इसमें क्या होगा अब, यानी कि आपको क्या लगता है, वैसे तो मोस्ट लोगों को पता होता है कि मैं क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मालूम तो देखो, जब मान लो इस तरह से प्राइस यहाँ पर आया, ठीक, तो क्या होगा, आप ना कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन की वेट नहीं करोगे। जैसे कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, तो देखो जब इसको ब्रेक करेगा ना प्राइस, तो आप क्या करोगे, कैंडल क्लोज कॉन्फर्मेशन की वेट नहीं करोगे और क्या करोगे, एंट्री कर जाओगे ट्रेड में, ठीक, फटाफट एंट्री कर जाओगे क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मैं ट्रेड मिस ना कर दूं। तो जब आप इस साइकोलॉजी से एंटर करते हो तो क्या होता है, कई बार ट्रैप बन जाते हैं, ठीक है, कई बार ट्रैप बन जाते हैं और हमें क्या होता है नुकसान। जैसे कि हम यहाँ पर लगाते हैं कि एग्जाम्पल, अगर मान लो ये हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई, ठीक, अब इसमें कई कुछ है, देखो एक तो मार्केट खुली गैप डाउन, ठीक, तो यानी कि बायस कौन सा डाउन साइड को है। अब क्या हुआ, ये था हमारा डे हाई, ठीक, तो हमने सोचा ये क्या हमारी रेजिस्टेंस, ठीक है, उस टाइम पे हमें सही लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे नहीं गई, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हो गई। तो अब हम क्या सोचने लग जाते हैं कि शायद मार्केट अब ऊपर को जाएगी, हो सकता है ये गैप को फिल कर दे मार्केट, ठीक, ऐसे हम डिफरेंट सिनेरियो सोचने लग जाते हैं माइंड में। तो जब फोमो साइकोलॉजी आती है तो हम क्या सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है प्राइस यहाँ पर, ठीक,
तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर, इसका वेट नहीं करेंगे ब्रेक होने का, ठीक है। इस रेजिस्टेंस का हमें लगेगा कि ये इसको क्रॉस करके निकल जाएगा प्राइस, तो हम यहाँ पर ही एंट्री ले लेते हैं। और उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद प्राइस फिर से नीचे को डाउन ट्रेंड को क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो ये फोमो एंट्री जो हम करते हैं ना, तो उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल वाइज। तो अब देखो, रिवेंज ट्रेडिंग टू रिकवर योर लॉसेस। अब इसमें हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, देखो पता सबको होता है, ठीक है, आपके साथ भी हो रहा है तो आपको भी मालूम होगा कि ये सेम चीज़ क्यों बोल रहे हैं। हम एक्सप्लेन करके देख रहे हैं कि किस तरह से हम इन्हें ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्ड वीडियो भी हम इन पर बनाएंगे, ठीक। तो रिवेंज ट्रेडिंग टू रिकवर योर लॉसेस। अब इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो, मान लो आपने देखा कि मान लो 1700 रुपीज़, ठीक है, एक एग्जाम्पल है एज ए बिगिनर ट्रेडर के लिए, उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके दिखा कि उसका जो मान लो लॉस है -200 रुपीज़ पर चला गया, ठीक। यानी कि 1700 उसने प्रॉफिट देखा था अनरियलाइज्ड P&L, मान लो वो -200 पर चला गया। अब लॉस बुक करते करते वो -500 रुपीज़ पर आ गया, ठीक। तो अब उसे लगेगा कि यार मैंने एक टाइम पे ना 1700 रुपीज़ देखे थे अपने प्रॉफिट में, तो अब मुझे कितने आ रहे हैं, मेरा -500 रुपीज़ का नुकसान हो गया, ठीक। तो ये नहीं सोचेगा कि कोई बात नहीं, चलो -500 रुपीज़ का नुकसान हुआ है तो उसने इतना ज़्यादा एक टाइम पर क्या किया था, यानी कि प्रॉफिट बना लिया था, तो वो कल भी बना सकता, ज़रूरी थोड़ी आज ही करना है। लेकिन जब साइकोलॉजिकल हम वाइज सोचते हैं तो इतना ईजी नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर भी हो। तो क्या होगा, वो -500 रुपीज़ क्या करेगा, रिकवर करने के लिए जाएगा और मल्टीपल टाइम क्या करेगा, ट्रेड्स करेगा। एक तो ओवर ट्रेडिंग होगी, ठीक। और मान लो अगर मार्केट कंडीशन नहीं सही है उस टाइम पर, क्या होगा, उसका लॉस होगा। तो हो सकता है वो बार बार ओवर ट्रेड करके, ठीक है, पैसे बनाने के चक्कर में सारा प्राइस एक्शन भूल जाए, ठीक है, साइकोलॉजी के हिसाब से अपने, और बाद में उसे लॉस हो जाए मान लो -2000 रुपीज़। तो क्या हुआ, बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो रिकवर कर रहा था अपने लॉसेस को, ठीक है। और रिकवर करते करते वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था कि अब मुझे प्रॉफिट दिख जाए मैं बंद कर दूंगा ट्रेड, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिट ही नहीं दिखा, उसे -2000 रुपीज़ तक का नुकसान हो गया, ठीक है। ये तो एक छोटी एग्जांपल है, लेकिन लोग तो लाखों का नुकसान कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, मिस्टेक, नॉट होल्डिंग योर विनिंग्स। अब इसमें देखो क्या फ़र्क है, नॉट होल्डिंग योर विनिंग्स यानी कि FOLM लिखा है, यानी कि फियर ऑफ लूजिंग मनी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं नॉट होल्डिंग योर विनिंग्स की। तो मान लो आपको प्रीवियसली लॉस हुआ, मान लो प्रीवियस डे आपको लॉस हुआ, या इससे पहले की ट्रेड में, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे पहले की ट्रेड में मान लो आपको -1100 रुपीज़, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, लॉस हो गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जब आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जब ये प्रॉफिट ना माइनस मान लो 300 हो जाएगा, -300 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि जो आपका P&L है -1100 से -300 पर आ गया, ठीक। तो वो क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे, ठीक है, एग्जिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि क्या हो, जो मैंने पैसे बनाए हैं ना ये चले ना जाए मेरी जेब से, ठीक। चलो ये तो फिर भी छोटी एग्जांपल होगी कि यानी कि -1100 से -300 ही आए हैं हमारे पास। अब मान लो उसने -1100 से रिकवर करके अपना प्रॉफिट बना लिया है 500 रुपीज़, ठीक है, प्लस में। अब मार्केट में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि हो सकता था उसके कितने 3000 रुपीज़ भी उस दिन बन जाते, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, उसे फियर ऑफ लूजिंग मनी है, क्योंकि वो इतनी बार लॉस कर चुका है, किन वजह से, फोमो एंट्री से, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग से, हम और भी जो पढ़ेंगे, या किसी टेक्निकल मिस्टेक से। तो उसका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, साइकोलॉजी वाइज। तो वो सोच रहा है कि अब जो मुझे प्रॉफिट आया ना, ये जो मेरी विनिंग है, इसको मैं जाने ना दूं। तो वो क्या करेगा, 500 रुपीज़ पर ही क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, ठीक है, ट्रेड को, और जो ये अपॉर्चुनिटी थी इसे मिस कर देगा। तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, हमें ये देखना होता है कि जब विनिंग ज़्यादा हो ना हमारी, तो हमें उस टाइम पे होल्ड करनी होती है ट्रेड, और लॉसेस को जल्दी कट करना होता है। लेकिन इस साइकोलॉजी की वजह से वो अपनी क्या कर पा रहा है, विनिंग्स को भी होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, हाउ टू होल्ड योर विनिंग्स, ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसे ज़रूर देखना वीडियो को। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी मिस्टेक की, फोकसिंग टू मच एट P&L, यानी कि प्रॉफिट को बार बार देखना। जैसे ही आपने ट्रेड में एंट्री की, ठीक है, एक कैंडल बनी, आपने क्या देखा, प्रॉफिट को देखा। जब आप बार बार प्रॉफिट को देखोगे, ठीक है, मनी वाइज सोचोगे, सिर्फ मनी वाइज, प्राइस एक्शन को भूल जाओगे कि अभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पड़ी है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप सिर्फ पैसे को देखोगे ना, तो साइकोलॉजी आपकी एक टाइम पर हिट होगी और आप क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे, ठीक है, जल्दी एग्जिट कर दोगे, अपने सिस्टम को नहीं फॉलो करोगे, स्टॉप लॉस को नहीं फॉलो करोगे। तो इस मिस्टेक को भी हमें अवॉइड करना होता है। अब उसके बाद आती है जजिंग योर ट्रेड एट एवरी कैंडल, यानी कि जैसे ही आपने एंट्री ली ट्रेड में, ठीक है, मान लो अब आपने यहाँ पर एंट्री ली इस पॉइंट पर, तो पॉइंट पर एंट्री लेने के बाद ही आप क्या करोगे, बार बार देखी जाओगे कि अच्छा यहाँ पर मार्केट चली गई। अब जैसे रिवर्स हुआ, ठीक है, एक कैंडल आपके ऑपोजिट में आई, तो आप सोचोगे यार कहीं यहाँ पे ये पूरा तो नहीं रिकवर कर जाएगी, मैं एग्जिट कर लूँ, पार्शियल एग्जिट कर लूँ, ठीक है, ऐसे बार बार सोचना। फिर से जब रेड बनी आप खुश हो जाओगे,
कि नहीं मेरे साथ जा रही है, फिर से जब ग्रीन बनी फिर आपको फियर आएगा। तो जब आप इस तरह से चलोगे ना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, ट्रेडर बनना भी बहुत मुश्किल है, साइकोलॉजी को ठीक रखना बहुत मुश्किल है। तो आपको इस मिस्टेक को भी अवॉइड करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आती है साइकोलॉजिकल, वो है एक्सपेक्टिंग टारगेट, ठीक है, एक्सपेक्टिंग टारगेट जस्ट आफ्टर प्लेसिंग ट्रेड। ये बहुत से बिगिनर ट्रेडर के साथ होता है कि उसका कॉन्फिडेंस इतना कम होता है, वो जैसे ही एंट्री लेता है ना तो उसे ये होता है कि यार मुझे ना जल्दी से, जितना उसके माइंड में मान लो प्रॉफिट है, कि मान लो टारगेट है कि आज मुझे 3,000 प्रॉफिट हो जाए, 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह से सोचेगा, ठीक है। अगर प्रोफेशनल बड़ा ट्रेडर है तो वो सोचेगा मुझे 1 लाख का आज प्रॉफिट हो जाए या 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए, ठीक। तो जब तक वो नहीं आता ना, वो सोच ही जाएगा बार बार, हर एक कैंडल को जज करेगा, ठीक है, पीएनएल को देखी जाएगा, क्योंकि वो मनी के अकॉर्डिंग सोच रहा है, मनी वाइज सोच रहा है, ठीक है। हमें मनी के अकॉर्डिंग नहीं सोचना कि मुझे आज इतना पैसा बने इतना नहीं बने, आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है, ठीक। तो हमें ये नहीं करना कि जैसे ही हमने ट्रेड ली, ठीक है, उसके बाद हम सोचे कि यार ये जा क्यों नहीं रहा, प्राइस ट्रेंड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है कि जो मार्केट है ना वो हमेशा इस तरह से जाती है। देखो अगर ऊपर जा रही है तो रिट्रेस होगी, फिर कंटिन्यू होगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी, और नीचे भी इस तरह से आती है। तो हमें ये साइकोलॉजी को अवॉइड करना है कि जैसे ही मैं ट्रेड लूँ और उसके बाद मेरा टारगेट हिट हो जाए, ठीक। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है रिस्क मैनेजमेंट की, जो अकॉर्डिंग क्या होती है हमारी मिस्टेक्स, ठीक है, कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स। अब पहली मिस्टेक है वो है ट्रेडिंग बिग क्वांटिटी अगेंस्ट द ट्रेंड। पहली बात तो हमने की थी ना कि हमें अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं, मान लो बड़ी क्वांटिटी अगेंस्ट द ट्रेंड करते हैं, वो क्यों करेंगे हम सोचते हैं यहाँ पे कि यार देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, हम ये बात करेंगे, मान लो आपको पता है कि ये सपोर्ट है, ठीक है, किस तरह से साइकोलॉजी चलती है अब इसे देखना। मान लो आपने देखा ये भी एक सपोर्ट है और ये भी एक सपोर्ट ब्रेक हो रही है, तो ट्रेडर क्या सोचता है कि यार मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि जैसे उसे कैंडल दिखी, ठीक है, बड़ी यहाँ पे बनी, तो मैं यहाँ पे ना बड़ी क्वांटिटी से एंटर हो जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ट्रेंड ऊपर को अगर हम मान ले, ठीक है, यहाँ से अपवर्ड ट्रेंड, तो ये वो अगेंस्ट द ट्रेंड एंटर हो रहा है ना यहाँ पे, तो वो सोचेगा कि यार मैं यहाँ पे ना बड़ी क्वांटिटी ले लेता हूँ, चाहे टारगेट छोटा है लेकिन मैं तो एग्जिट हो जाऊंगा ना, स्कैल्प कर लूँगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट माइंड सोचने लग जाता है, उसका सिनेरियो बनाने लग जाता है उसका माइंड। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे अगेंस्ट द ट्रेंड बिग क्वांटिटी ले लेगा, तो इस जगह पर क्या होगा, उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी कि जब हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि जो हमारी क्वांटिटी है ना वो कम हो, ठीक है, जो विद द ट्रेंड हम क्वांटिटी लेते हैं ना उससे कम हो, या हाफ हो, या 30% हो उसकी, या 40%, इस तरह से आपको चलना है। अब आता है नोट कटिंग योर लॉसेज इन लूजिंग ट्रेड। अब इसमें क्या होता है, देखो नोट कटिंग योर लॉसेज, मान लो अब आपका लॉस हो चुका है, मान लो आपने ऐसा नहीं लगाया और आपकी लॉस लिमिट थी मान लो -2,000 रुपीज़, ठीक। तो क्या होगा, आपने क्या देखा कि जो लॉस है -3,500 हो गया, ठीक। लेकिन फिर से जब मार्केट ट्रेस बैक करी तो आपका लॉस हो गया -1,500 रुपीज़, ठीक। आप होप में आ जाते हो, होप ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं कि शायद ये अब रिकवर हो जाएगा, क्योंकि -3,500 रुपीज़ से -1,500 रुपीज़ पर आ गया। लेकिन होता क्या, उसके बाद वो शायद -5,000 या उससे ही बड़ा लॉस हो जाता है। यानी कि हम अपने लॉसेस को कट नहीं करते। तो आपको जब आपको लॉस हो रहे हैं ना और आपको दिख रहा है मार्केट, तो अब आपने मनी वाइज नहीं सोचना, आपने सोचना है प्राइस एक्शन वाइज, कि क्या प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ट्रेड मेरी अब कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से उसे एग्जिट भी करना होता है, होप ट्रेडिंग नहीं करनी। अब आती है इंक्रीजिंग क्वांटिटी इन लूजिंग ट्रेड टू एवरेज पोजीशन। अब इसमें क्या है, जब मान लो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि मैं और क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है, और क्वांटिटी ले लेता हूँ ताकि क्या हो, मेरी पोजीशन एवरेज हो, ठीक है। मान लो अब आप यहाँ पे हो, आपने ट्रेड ले ली, यहाँ पर इस जगह पर हम देख लेते हैं कि मान लो आपने सोचा कि मैं अप ट्रेंड में ट्रेड लूंगा, लेकिन जब प्राइस नीचे आ रहा है आप क्या कर रहे हो, और क्वांटिटी ऐड करते जा रहे हो कि अगर मैं सस्ते में क्वांटिटी ऐड करूँगा तो क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगी ना तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। अपनी क्वांटिटी कभी भी इंक्रीज नहीं करनी लूजिंग ट्रेड में, पोजीशन को एवरेज करने के लिए, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारे पास रैंडम पोजीशन साइजिंग इन एवरी ट्रेड। अब इसमें क्या करते हैं, मान लो आप उठे, ठीक है, आपने लैपटॉप अपना कंप्यूटर सिस्टम जो भी उठ के आपने क्या किया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, कुछ नहीं देखा कि आज मैं कितना रिस्क लूँ कितनी, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अपना देखूँ, ठीक है, कितना लॉस लूँ, क्या मार्केट में आज बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करके फ़ायदा भी है या नहीं। आप क्या करते हो, उठते हो, मान लो आपने क्या किया, रैंडमली किसी चीज़ में 500 क्वांटिटी ले ली, ठीक है। मान लो कल आपने ली थी 250, ठीक है, परसों आपने सोचा कि आज मैं 1000 ले लेता हूँ। तो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं कर रहे आप कुछ, बस रैंडम क्वांटिटी ले रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट दी ट्रेंड कितनी लो कुछ नहीं सोच रहे। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपने एक फिक्स अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। फिर उसके बाद होता है प्लेसिंग साइकोलॉजिकल एसएल नॉट टेक्निकल एसएल, ठीक है। अब ये
ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसके बारे में ना मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप उसको देखना कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, कि जो साइकोलॉजिकल एसएल लगाते हैं लेकिन टेक्निकल एसएल नहीं लगाते, ठीक। तो इसको ज़रूर देखना। अब होती है पुअर रिस्क रिवॉर्ड, ये तो सबको ही मालूम है कि मान लो 1:2 या 1:3 हमें रिस्क रिवॉर्ड रखनी चाहिए, लेकिन ट्रेडर क्या करते हैं 1:1 या इससे भी कम के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, या प्रॉफिट होता है तो बहुत छोटा होता है और लॉस होता है तो बड़ा होता है, ठीक। तो ये भी रिस्क रिवॉर्ड पुअर हमें नहीं करनी, ठीक है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। और जो लास्ट आ रही है हमारे पास यहाँ पे, वो कौन सी है, ट्रेडिंग मल्टीपल टाइम्स व्हेन इन लॉस बट नॉट सेम इन केस ऑफ विनिंग। तो देखो क्या होता है, मान लो आज आपको लॉस हुआ -1000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपको लॉस हो गया, आपने सोचा मैं इसे रिकवर करूँगा -3000 रुपीज़, ठीक। तो आप क्या सोचते हो, टोटल -4000 लॉस हो गया है, तो मैं थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूँ। आप फिर से ट्रेड करते हो, मान लो आपने कर भी लिया, -4000 से मान लो -2500 पर आपका क्या आ गया, लॉस आ गया, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट बनाया, यहाँ पर आ गया। तो आप देखो, आप जब लॉस किया था आपने पहली बार दूसरी बार, तो आपने मल्टीपल टाइम ट्रेड की, लेकिन जब आपका प्रॉफिट हुआ तब आप क्या करते हो, मान लो आपका प्रॉफिट हुआ 2500 रुपीज़, ठीक। तो अगर कोई मान लो मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी होगी ना, तो आप सेकंड टाइम ट्रेड नहीं करते। तो देखो क्या हो रहा है, यानी कि हम जब लूज कर रहे हैं तो हम मल्टीपल टाइम क्या कर रहे हैं, ट्रेड, ठीक है। लेकिन जब हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो हम मल्टीपल टाइम ट्रेड नहीं करते, ठीक। तो ये चीज़ हमें देख के चलनी होती है, ठीक है, कि इस तरह से हमें नहीं करना। या तो फिर आप ट्रेड भी एक बार ही करो या 2 बार ही करो बस, जब आप लूज़ कर रहे हो, और जब जीत रहे हो तब भी एक बार या 2 बार अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग करो। लेकिन ऐसे नहीं कि जब हम हार रहे हैं तो यानी कि लूज़ कर रहे हैं हम, तो मल्टीपल टाइम करो, जब विन कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार करें, वो भी छोटा सा प्रॉफिट लेके, ठीक है, छोटा प्रॉफिट लेके हम साइड हो जाए। तो इस तरह से आपको नहीं करना, ठीक। तो देखो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स, ठीक, जो हम करते हैं। वैसे तो बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, शायद मैं एक वीडियो में कवर ना भी कर पाता। तो आप क्या करो, स्पेशली जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनके अलावा कौन सी मिस्टेक हैं जो वो करते हैं, ठीक है, इन कैटेगरीज में या इसके अलावा भी। सो दैट जो नए ट्रेडर है, ठीक है, बिगिनर ट्रेडर है, उन्हें भी आइडिया हो कि अच्छा फ्यूचर में इस तरह की भी मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, तो हम इन्हें अवॉइड करेंगे, ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि जितनी भी मैंने ये यहाँ पे बताई है ना आपको मिस्टेक्स, इन पर इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊं, ठीक है, कि हम इन्हें किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल, इन पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि अगेंस्ट दी ट्रेंड अगर हमने ट्रेड करनी है तो कौन सी साइकोलॉजी को दिमाग में रखे, ठीक है। अगर हम बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो कौन सी हम सपोर्ट को चूज करें जो कि परफेक्ट हो, ठीक है। लो वॉल्यूम पीरियड में अपने कौन से तरीके से हम अप्लाई करें मेथड कि हम उसे अवॉइड कर पाएँ, ठीक है। अगर कोई इंडिकेटर यूज़ होता है तो वो लगा लें हम जब लो वॉल्यूम पीरियड हो, ठीक। तो इन पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए देखो मुझे भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट दूंगा। आपने क्या करना है, आप देखो यहाँ पे मेरे अभी 472 सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब 2000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, मेरे 2000 यानी कि 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन पर डिटेल्ड इंडिविजुअल टॉपिक पर वीडियो सीरीज़ बनाऊँगा, ठीक, कि किस तरह से हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर मान लो आप चाहते हो इन वीडियोस को देखना, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को, ठीक। और कमेंट करके बताओ कि कौन सी आप मिस्टेक और भी करते हो, या आपको वीडियो किस तरह की लगी, या आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो मैं वीडियोस बनाऊं, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।